झांसी में किसानों से कमीशन प्राप्त करने के बाद भी मूंगफली की खरीद न करने और पूर्व मंत्री तथा ट्रैक्टर चालक सहित 50 लोगों पर मुकदमा लिखे जाने के विरोध में शनिवार को बरेली महानगर कांग्रेस कमेटी ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर महामहिम राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन दिया। शनिवार को बरेली महानगर कांग्रेस कमेटी के महानगर अध्यक्ष अजय शुक्ला के नेतृत्व में कांग्रेस नारेबाजी करते हुए बरेली कलेक्ट्रेट पहुंचे। इस दौरान महानगर अध्यक्ष अजय शुक्ला ने कहा कि बीती 26 दिसंबर को यूपी के झांसी में किसान अपनी मूंगफली बेचने के लिए मंडी पहुंचे, जहां पर उनसे 1400 रुपए से लेकर 1600 रुपए वसूले गए हैं। मूंगफली की खरीद न करने पर किसान मूंगफली से लदी ट्रैक्टर ट्रॉलियों को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे हैं। किसानों की समस्या को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य भी पहुंचे थे, जहां पर उनकी शांतिपूर्ण ढंग से एडीएम वरुण कुमार त्रिपाठी से बातचीत हुई। इसके बाद जिलाधिकारी अवनीश कुमार से उनके चैम्बर में पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य की बातचीत हुई, जिस पर जिलाधिकारी ने मामले को गंभीरता से लिया और किसानों मूंगफली के ट्रैक्टर ट्रॉलियों को भोजला मंडी ले जाने को कहा गया। परंतु उसके बाद होमगार्ड हरिप्रसाद की तहरीर पर मारपीट व सरकारी कार्य में बाधा डालने का पूर्व मंत्री प्रदीप जैन आदित्य व ट्रैक्टर चालक रामपाल सिंह सहित 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा गया है, जबकि ऐसी कोई भी घटना नहीं हुई। जिला अथवा महानगर कांग्रेस कमेटी बरेली में इसको लेकर जिला अधिकारी कार्यालय बरेली पहुंचकर कहा कि पूर्व मंत्री व किसानों पर लिखा गया मुकदमा फर्जी है, कोई मारपीट नहीं हुई है। इसको लेकर उन्होंने महामहिम राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन बरेली कलेक्ट्रेट पहुंचकर दिया है और लेकर गए झूठे मुकदमे को वापस लेने की मांग की है। आज एक धरना और प्रदर्शन का हम लोग का एक कार्यक्रम महानगर कांग्रेस कमेटी बरेली की तरफ से हो रहा है। संयुक्त था, इत्तेफाक से हमारे जिला अध्यक्ष नहीं है, तो अजय मेरे नेतृत्व में, ये महानगर कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ पर आए हैं। आपको पता होगा कि हमारे पुराने कर्मठ आदित्य जैन जी, जो हमारे पूर्व मंत्री रहे, कैबिनेट मंत्री रहे, वो झांसी में एक कार्यक्रम में गए थे। वहाँ पर किसानों के खिलाफ जिस तरीके से वहाँ पर उनका दमन करा जा रहा था, उसकी शिकायत करने के लिए वहाँ गए। कुछ किसानों की गाड़ियाँ जो थी वो कलेक्ट्रेट परिसर में जा चुकी थी। इसको समझाने के लिए गए वहाँ, मगर समझाने के बाद भी वो उग्र रूप था उनका। इस बात को कहने के लिए वो जिलाधिकारी महोदय के पास गए और जिलाधिकारी महोदय ने बहुत अच्छी तरीके से बात सुनी। सुनने के बाद उन्होंने निराकरण की बात करी। सब कांग्रेस के लोग वापस हो गए। मगर दुर्भाग्य से जिस तरीके से ये निरकुश सरकार जिस तरीके से किसानों को दबाने का काम कर रही है, किसानों के काम को डीएपी देने का काम नहीं कर रही है, इसको दबाने के लिए कि कहीं कोई कांग्रेस के लोग ये किसानों के साथ ना आ जाएं, इसलिए उनके खिलाफ एक केस कर दिया गया। वो केस ये करा गया कि आपने दखलंदाजी दी है सरकारी काम में। सरकारी काम तो कोई था ही नहीं, वो तो किसानों की बात थी। किसानों को सुनने को तैयार नहीं थे ये यहाँ के जो नुमाइंदगे थे और जो यहाँ के अधिकारी थे, उनके कान खोलने के लिए हमारे आदित्य जैन साहब ने शिकायत करी। उस शिकायत के बाद ये परिणति बनी कि उन्होंने इस शिकायत की जगह उन्होंने उनके खिलाफ मुकदमा काम कर दिया। आज महानगर कांग्रेस कमेटी और हम लोग कांग्रेस के लोग यहाँ पर लखनऊ से लेके पूरे प्रदेश में हम लोग इस तरीके से यहाँ पर ये ज्ञापन देने आए राष्ट्रपति महामहिम राज्यपाल को कि जिस तरीके से इन्होंने ये करा ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए। कांग्रेस के सब लोग एक हैं और जब तक ये वापस नहीं ले लेंगे तब तक हम लोग ये आंदोलन इसी तरीके से चलाते रहेंगे। क्या मामला है? देखिए, अभी आपको सब लोगों को पता है कि पाप की प्रकाष्ठा को ये भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार जो कर रही है। अभी कानपुर में हमारे पूर्व मंत्री वरिष्ठ नेता प्रदीप जैन आदित्य साहब अभी किसानों के समस्याओं को लेकर कलेक्ट्रेट गए थे। वहाँ ट्रैक्टर गया, सब कुछ गया, बड़े इत्मीनान से जिलाधिकारी महोदय से वो मिल के आए। लेकिन जब वो मिलकर आ गए अच्छी तरह, तो उसके बाद जिलाधिकारी महोदय ने उनके खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने और अन्य धाराओं में मुकदमा दाखिल कर दिया। हम कांग्रेस जन चाहते हैं, अगर ऐसे धोखाधड़ी का काम सरकार में बैठे नुमाइंदे करेंगे तो ये बताइए जो गरीब किसान वहां जाएगा उसकी समस्याओं का निराकरण के लिए कौन सा नेता आगे बढ़ेगा। इसलिए आज हम महामहिम राज्यपाल को जिलाधिकारी के माध्यम से एक ज्ञापन सौंपने आए कि ये जो झूठा मुकदमा दाखिल किया गया है इसको वापस लिया जाए, वरना कांग्रेस जन सड़कों में उतरेंगे और आंदोलन चलाने के लिए मजबूर हो जाएंगे।